हेलो बच्चों, आज का व्याख्यान है तंतुओं का वर्गीकरण। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु वह तंतु हैं, वे सभी रेशे जो प्रकृति के किसी न किसी वस्तु से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ये पेड़ पौधों से, पशुओं से, कीड़ों से व खाद्यान्नों से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम तंतु मिलावटी तंतु होते हैं, यह मानव कृत्रिम करके बनाते हैं। अब प्राकृतिक तंतु में बच्चों, प्राकृतिक तंतु तीन प्रकार के होते हैं। वनस्पतिक तंतु, जांतव तंतु और खनिज तंतु। वनस्पतिक तंतु, ये तंतु हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वनस्पतिक तंतु कहलाते हैं। जैसे कपास, जूट, नारियल और सन। कपास के पौधे से रुई के तंतु प्राप्त होते हैं। कपास का पौधा 3 फुट से 4 फुट तक ऊंचा होता है। जूट, प्राचीन काल से जूट का प्रयोग वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में किया जा रहा है। पुराने समय से ही जूट के पौधे को पाट का पौधा या प्रिय पौधा कहा जाता है। नारियल का पेड़ होता है बेटा, इससे नारियल की रस्सी वगैरह बनाते हैं और सन को भी खेतों में पैदा किया जाता है। इससे सन के सूत तैयार होते हैं। जानत तंतु, पशुओं तथा कीड़ों से प्राप्त तंतु जानत्व या प्राणिज तंतु कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेशम और ऊन। रेशम हमको कैसे प्राप्त होता है बेटा? रेशम के तंतु सर्वोत्तम तंतु हैं। रेशम का रेशा अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह हमको शहतूत से प्राप्त होता है। ऊन हमको प्राप्त होती है, ऊनी रेशों की प्राप्त पशु द्वारा की जाती है। ये भेड़ से, ऊँटों से, ये ऊँट और गांव से प्राप्त होती है। भेड़ों का जो रेशा होता है उसको सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। जिन तंतुओं को हम खाद्यान्नों से खोद के प्राप्त करते हैं ना, उनको खनिज तंतु कहते हैं। इसमें आपका आता है सोना, चांदी और एस्बेस्टॉस। इसकी सबकी खादानें होती हैं जिनको हम खोदते हैं, फिर उसका रेशा बनाते हैं जो कढ़ाई के काम में आता है। ये सोने चांदी के तार बनाते पतला पतला, जो जिससे हम वर्क करते हैं, काटते हैं। कृत्रिम तंतु, कृत्रिम तंतुओं में आते हैं रेयान, लाइलॉन, टेरिलॉन, आर्लॉन। बच्चों, अब रेयॉन के बारे में, यह कृत्रिम संश्लेषित तंतु है जो उद्भिद से बनाया जाता है, उसे रेयॉन कहते हैं। लाइलॉन, इन तंतुओं का निर्माण करने में कोलतार व अन्य गैसों का मिश्रण किया जाता है। लाइलॉन क्षार के टुकड़ों को विशेष यंत्रों द्वारा पिघलाकर वायु में सुखाकर तंतु बना दिया जाता है। इसके तंतुओं से पारदर्शक वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। आगे बच्चे, टेरिलॉन, यह भी एक मानव निर्मित तंतु है। यह देखने में लाइलॉन रेशम की भांति है। पुरुषों के वस्त्र इससे बनाए जाते हैं और इससे तकिया तथा गद्दे भी बनाए जाते हैं। आगे बच्चे, आर्लॉन,
आयलॉन के तंतु लंबे धागे की तरह दिखाई देते हैं। आयलॉन के छोटे रेशे ऊनी तथा ऊन की भांति दिखाई देते हैं। ऑर्लोन तंतु में तैयार वस्तु चिकने तथा चमकदार होते हैं। बच्चों, इस लेक्चर के साथ हमारा यह प्रधान रचना का व्याख्यान समाप्त होता है। अब हम अपने वीडियो के अगले व्याख्यान के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।